अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के जो नाकाबिल तरदीद सबूत कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने रखे, इनसे ये बात साबित हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी नाजी जर्मन, अल-कायदा और दाइश से बड़ा दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। अमरीकी इदारा फॉरेन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट में इंकिशाफ किया है कि दाइश की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले शिद्दत पसंदों में से अक्सरियत का ताल्लुक भारत से है। अफगानिस्तान में एक जानिब पाकिस्तान, अमरीका और तालिबान मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद अफगानिस्तान में मुस्तकिल अमन के लिए कोशा है, तो दूसरी जानिब भारत अब अफगानिस्तान की मट्टी में भी दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलविस पाया गया। अगस्त में अफगानिस्तान के सूबा खरासान में दाइश ने जलालाबाद की जेल पर हमला किया था ताकि अपने कैद साथियों को रिहा करा सके, और इस हमले में सबसे दिलचस्प अमर यह था कि इसमें अफगान, भारतीय और ताजिक बाशिंदों ने शिरकत की। दाइश में भारतीय बाशिंदों की शमूलियत खतरनाक हद तक बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय गिरोह दीगर ममालिक के दहशतगर्दों से मिलकर दुनिया भर में दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलविस पाई गई है। इन हमलों में 2019 में ईस्टर के मौके पर चर्च में किया गया हमला भी शामिल है, जिसमें 300 से ज्यादा अफराद लुक़्मे अजल बन गए थे। इसके अलावा 2017 में नए साल के मौके पर तुर्की में नाइट क्लब, 2017 में न्यूयॉर्क के शहर में ट्रक हमला और स्टॉकहोम में किया गया हमला भी इसी सिलसिले की कड़ी है। भारत से अफगानिस्तान में दाइश के जरिए बड़े पैमाने पर हमले किए गए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जलालाबाद की जेल पर हमला है। इसके अलावा काबुल में सिख गुरुद्वारे पर हमले की मंसूबाबंदी भी भारत में हुई। फॉरेन पॉलिसी ने अपनी इस रिपोर्ट में दावा किया है कि श्रीलंका में 2019 में ईस्टर पर किए गए हमले में भारत के मुलविस होने के सबूत मिले थे। अमेरिका के अलावा भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की दास्तां बहुत लंबी है। इन सब के दरमियान भारत वो अकेला मुल्क है जो इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की जिम्मेदारी भी कबूल कर रहा है। भारत ने हमेशा रियासती सतह पर दहशतगर्दी में मुलविस होने का इकरार किया है। भारत के साबिक वजीर दिफा मनोहर पार्रिकर ने कहा था कि अब पाकिस्तान का मुकाबला हम दहशतगर्दी से ही करेंगे। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने कहा था कि हम बलूचिस्तान में दहशतगर्द भेजकर बलूचिस्तान तोड़ देंगे। It can be defeating their policies in Afghanistan, making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. I'm not going into those details. भारत का एक और रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या रोज रिपब्लिक टीवी पर कहता है कि हम 2-4 शिया जाकिर खरीदेंगे, 4 सुन्नी मौलवियों को पैसा देंगे और पाकिस्तान में खाना जंगी करा देंगे। देवबंदी मौलवियों को यह बोलिए कि भैया आप एक काम करिए, आप बरेलवियों को उल्टा सीधा बोलिए कि कुरान की रोशनी में या हदीस की रोशनी में ये काफिर है, ये वाजिबुल कत्ल है। 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ जाएगा। भारत की दहशतगर्दी के सबूत पहली बार नहीं पकड़े गए। दुनिया भर में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात और इन हमलों की मंसूबाबंदी में भारत का मुलविस होना इंतहाई परेशान कुन है। भारत ने तमाम हमसाया ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है। कांग्रेस ने भारत का जो सेकुलर इमेज बनाने की कोशिश की, उसे आरएसएस ने तबाह कर दिया है। भारतीय जमीन दुनिया भर में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। भारत का एटम बम इस वक्त इंतहा पसंद ब्राह्मणों के हाथ में है। आरएसएस और दाइश के गठजोड़ से भारत के एटमी हथियार दहशतगर्दों के हाथों लगने का इम्कान बढ़ चुका है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जरूरी है कि दुनिया भारत को लगाम दे। अक़वाम मुत्तहिदा और FATF समेत दीगर आलमी इदारे भारतीय दहशतगर्दियों का नोटिस लें।